यूपीएलटी ग्रेड कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो तो मुश्किल से आपके लिए 40 दिन बचे हैं। ऐसे में इस 40 दिन को किस तरह से सक्सेस में बदला जाए, तो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में मैं वही डिस्कस करने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। यूपीएलटी गेट यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, स्पेशली अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो आपकी एग्जाम डेट आप सभी को पता है कि 21 दिसंबर को होनी है आपकी एग्जाम। आज की डेट बात करूं तो भैया आज है 11 नवंबर। मतलब मोटा मोटी यहां से मिला करके आपके पास एग्जाम तक के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 दिन बचे हैं आपके पास। सिर्फ और सिर्फ 40 दिन। इस 40 दिन में आपको ना केवल अपना एग्जाम क्रैक करना है, बल्कि आपको मेंस में बैठने लायक अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो कैसे करेंगे, किन किन बातों पर ध्यान देना है, कौन सी चीजें आप फोकस करेंगे, तो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग वही चर्चा करने वाले हैं। तो 40 डेज की सक्सेस स्ट्रेटेजी, मैं केवल स्ट्रेटेजी की बात नहीं करूंगा बल्कि स्टडी प्लान भी लाया हूं आपके लिए। देखो, स्ट्रेटेजी बताना बहुत आसान है, रास्ते दिखाना बहुत आसान है, बट उस रास्ते पर चलना कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्लान बनाने से काम नहीं होता, बल्कि उस प्लान पर एग्जीक्यूट करने पर ही सक्सेस मिलती है। तो हम लोग 40 डे का सक्सेस प्लान तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ में क्या स्टडी प्लान होना चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। सबसे पहले कुछ बेसिक्स बातों का आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो यूपीएलटी का एग्जाम्स होने वाला है उसमें दो चीजें होने वाली हैं। सबसे पहला आपका होगा प्री, और फिर उसके बाद होगा मेंस। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि प्री भी पढ़ाई कर रहे हैं, मेंस की भी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से शुरू से बोलते आ रहा हूं भाई, मेंस के लिए बिल्कुल भी ध्यान मत दो, बिकॉज ऑफ प्री और मेंस दोनों का सिलेबस एक है। प्री होने के बाद लगभग आपको 2 महीने से ज्यादा का समय मिलेगा मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। तब आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बिंदास होके कर लेना, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, आपने अच्छे से पढ़ाई होगा। अब आपको सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो प्री और मेंस में डिफरेंस है, इसीलिए मैंने आपको बार बार, एक बार नहीं कतई बार कहा है कि भैया सिर्फ मेंस पर फोकस करो, सिर्फ प्री पर फोकस करो, सिर्फ प्री पर फोकस करो, दैट्स इट। क्या है प्री के एग्जाम में? तो प्री के एग्जाम में जनरल स्टडी से आएंगे 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के होंगे। और कॉमर्स, अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स, अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो उससे, जो कि मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली कॉमर्स लिख रहा हूं। ठीक है, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर आपको दिए जाएंगे। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं मेंस पर। मैं बोलता हूं फिलहाल मेंस को अभी साइड में करो, फिलहाल मेंस को साइड में कर दो। अभी क्या होगा नहीं होगा बाद में देखा जाएगा। मैं क्यों ऐसा बोलता हूं बार बार, मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि फिलहाल मेंस को आपको साइड में करना चाहिए? आप ध्यान से समझिए। अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 58 पोस्ट है। इस 58 पोस्ट में मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। मेल में फिर अलग से आपका यूआर के लिए अलग होगा, एसटी के लिए अलग होगा, एससी के लिए अलग होगा, ओबीसी के लिए अलग होगा। मतलब और फीमेल में भी सेम चीजें हो जा रही है। ठीक है ना? तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मतलब इस तरह से कैटेगरी वाइज बनते जा रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कुल मिलाकर के जितनी पोस्ट है उसका सिर्फ और सिर्फ 15 गुना बच्चों को ही मेंस में बैठने दिया जाएगा। यानी कि अगर मैं 58 पोस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ 870 बच्चों को ही मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। अब अगर आप किसी कैटेगरीज में आते हैं और उसमें मान लो सिर्फ और सिर्फ 10 पोस्ट ही हैं, कोई भी आप कैटेगरी ले लो और उसमें मात्र 10 पोस्ट है, तो 10 इंटू गुना 15, यानी कि आपको पहले तो 150 बच्चों में आना पड़ेगा। तो बॉस ये अपने आप में आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। तो आपको, आपके सामने ना दो चैलेंजेस हैं। एक प्री का चैलेंज है, मेंस तो बाद में आएगा। प्री को पास करना, पास करने का मतलब इस 15 गुना में आना है। तो पहली प्रायोरिटी आपकी सिर्फ प्री की बनती है। देखो एक सिंपल सी बात है, ये मेला लगा हुआ है, ठीक है, मेला में यहां पर एंट्री फी है, उसके बाद अंदर में यहां पर ना एक झूला लगा हुआ है और उस झूले का अलग से फी है। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आप इस झूले में झूलना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करोगे? ऑफ कोर्स आपको पहले यहां एंट्री फी देना होगा, तभी जाकर के आप इस झूले में झूल पाओगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या बनती है? अगर मैं बोलूं कि सर इस झूले को झूलने का जो फी है वो जो है वो 150 रुपए का ये प्राइस लेता है और एंट्री फी जो है वो 20 रुपए का है,
कुल मिलाकर कितना खर्चा करना होगा आपको? आप बोलेंगे सर 170 रुपए खर्चा करना होगा हमको, झूला झूलना है तो 150 रुपए हो और 20 रुपए एंट्री फी। तो पहली प्रायोरिटी क्या बनती है इस 20 रुपए की? पहले ये 20 रुपए खर्च होंगे, बाद में 150 रुपए। तो भैया जो पहले सामने है पहले इस हर्डल को पार कीजिए, बाद में ये। यहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई है, यहाँ की लाइन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, यहाँ ना लंबी सी कतार लगी हुई है, यहाँ पर लोग खड़े हैं, अब आपको टिकट लेना है, तो पहले इस लाइन को तो बीट करो यार, यहाँ तो बाद में जाना। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो एक सिंपल सी चीज है भैया, अगर आपको एग्जाम निकालना है ना, तो सबसे पहले उस एग्जाम्स के ना पैटर्न को समझने की नीड है, और उस एग्जाम में क्या करना है, किस तरह से करना है, उसको समझने की नीड है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या बनती है? सिर्फ और सिर्फ प्री पर फोकस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्री पर फोकस कीजिए, और आपके पास मोटा मोटी अभी 40 दिन बचे हुए हैं। इस 40 दिन को अपने लिए ना एकदम बिंदास होकर स्टडी करना शुरू कीजिए। क्या करना है, कैसे करना है? तो देखो, आपको पता है कि इसकी कंप्लीट कोर्स तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ही, ठीक है? तो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कैसे, क्या क्या चीजें हैं उस पर बात करते हैं। तो 40 डेज सक्सेस स्ट्रेटेजी प्लान में सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉमर्स में, तो कॉमर्स में कुल मिलाकर के हमारे पास 120 मार्क्स आते हैं। इस 120 मार्क्स को ना फर्दर 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले में आता है अकाउंटेंसी, दूसरे में आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, देन बिजनेस इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग, स्टैटिस्टिक, ऑडिट। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले सभी के प्रॉपरली थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो। देखो, अगर आप किसी टीचर के भरोसे बैठे हो ना कि हाँ कोई टीचर आएगा लाइव पढ़ाएगा फिर हम जाके पढ़ेंगे, अब एक सिंपल सी बात सोचो, अगर मैं बोलूं सभी के थ्योरीज पढ़ने में ना मोटा मोटी मान के चलते हैं कि आपको 40 से 50 घंटे लगेंगे सिर्फ थ्योरीज में, ठीक है? 40 से 50 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद आपको एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज में मोटा मोटी मान के चलता हूं मैं, लगभग आपको लगभग इसमें भी मैं आपका 30 से 40 घंटे मान लेता हूं, 30 से 40 घंटे आपका इसमें लगेंगे, ठीक है? ये हो गया। अब एक बात बताओ, कोई एक टीचर आपको क्या लगता है, अगर मैं ही पढ़ा रहा हूं या कोई भी पदवी का टीचर है, दोनों मिलाकर के लगभग मेरे पास 80 घंटा हो जाएगा। 40 दिन यहां से बचता है आपके पास, यहां से 40 टीचर पढ़ाएगा, नहीं मैं टीचर की बात करूं, कोई टीचर पढ़ा रहा है, तब वो क्या रहता है, कोई टीचर आपको डेली, यहाँ पर कोई छुट्टी भी नहीं होने वाली है, तो डेली 2-2 घंटे पढ़ाने वाला करके, 2-2 घंटा, 2.5-2.5 घंटा, 3-3 घंटा पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है, फिर आपको रिवीजन करना। तो बॉस ये पॉसिबिलिटीज मुझे कम लगती है। तो इस कंडीशन पे आपके पास सिंपल सा ऑप्शन क्या है पता है? ये पूरा का पूरा थ्योरी ना सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये 40 घंटा जो आपको मिल रहा है ना थ्योरी के लिए, ये खुद से पढ़िए। ये सेल्फ स्टडी आपको खुद से करनी है। कैसे करनी है? तो भैया इसके लिए प्रॉपर आपके पास कंटेंट होना चाहिए, प्रॉपरली नोट्स होना चाहिए, ये चीजें आपको खुद से करनी है। ये जो एमसीक्यूज वाला पार्ट है ये आप टीचर से कर सकते हैं बहुत अच्छे से लाइव में आकर के, क्योंकि यहां से आपको सीखने का मौका मिलेगा, प्लस आपके जो डाउट्स होंगे आप डायरेक्टली पूछ पाएंगे। तो ये है बेसिकली स्ट्रेटेजीज कि भैया थ्योरीज आप खुद से करें, लाइव में आके टीचर से मॉक टेस्ट करवाए, साथ ही साथ में जो डाउट्स है वो पूछे, ठीक है? तो अभी आपको करना क्या, आप खुद से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। थ्योरी आपको सेल्फ करना है, एमसीक्यूज एंड डाउट ये आपको लाइव करना है। ये दो चीजें कर लोगे ना बॉस, सिलेक्शंस के लिए राह बन जाएंगे। यहाँ जो 40 दिन है आपको, ये आपको डेली कम से कम 3 to 4 आवर्स स्टडी करनी होगी, मतलब मोटा मोटी मान के चलता हूं मैं, आपको लगभग 150 घंटे तक आपको स्टडी करने का प्लान बनाना पड़ेगा। 150 घंटे का स्टडी प्लान। अब इस 150 घंटे में करना क्या है? थ्योरीज पढ़नी है, उनको रिवीजन करना है, एमसीक्यूज पढ़नी है, लाइव पाके पढ़ना है, बाद में उसको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, और फिर जो डाउट्स होगा वो भी क्लियर करना है। तो ये पूरा का पूरा आपको स्टडीज अपने में ध्यान रख करके ही काम करना होगा। कैसे करेंगे? अब ये बात आती है सर करें तो करें कैसे? देखो, ऑलरेडी आपको पता है कि इसकी कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी हमारे लक्ष्य एकेडमी ऐप पर आ चुकी है, ठीक है ना, पहले से आई हुई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में है, सिर्फ और सिर्फ 599। अब इसकी खासियत क्या है वो समझिए। आप जैसे ही इसमें ज्वाइन करोगे, आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं, पूरी कंप्लीट थ्योरी जो कि लगभग आपका 40 to 60 आवर का है, वो ज्वाइन करते साथ ही आपको मिल जाती है।
आपने जैसे ही कोर्स में एनरोल किया, सिर्फ 599 में जैसे ही आपने एनरोल किया, ज्वाइन करते साथ ही 50 से 40 से 60 घंटे का जो थ्योरी है वो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है। मतलब ज्वाइन करते साथ आप पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। अब ये 40 से 60 घंटे आप अपनी टाइम स्टडी से, मतलब सुबह दोपहर रात जब भी फुर्सत है ना तब पढ़िए। ना केवल कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, बल्कि उसकी पीडीएफ नोट्स भी हम आपको दे देंगे। अब उन पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हो ताकि सेल्फ स्टडी करने में आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, इसके अलावा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट, अच्छा दो, अब जो एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज को भी हमने दो कैटेगरीज में बांटा है आपके लिए। एक आपको सेल्फ करना है, दूसरा मैं लाइव कराने वाला हूं। और लाइव में भी नॉर्मल नहीं होगी, ये लाइव में मैराथन होगी। कितनी लाइव लेने वाला हूं सब बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने कहा ना मैं केवल स्टडीज ही नहीं बताऊंगा, स्टडी प्लान भी लाया हूं, तो स्टडी प्लान नहीं बता रहा हूं। तो 1500 से प्लस आपको मैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ। सेल्फ कितना देने वाला हूँ सर? 1500 से प्लस एमसीक्यूज में आपको देने वाला हूँ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। और बाकी जो लाइव में है वो मैराथन मैं लेने वाला हूँ। जो हमारे टीचर्स हैं वो आपके साथ में लाइव मैराथन लेने वाले हैं। तो और ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 599 में ही। ठीक है, क्या क्या लेने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाली है, तो चलिए फटाफट वो दिखला देता हूं आपको। तो हमने आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया है 22 लाइव मैराथन्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमने आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया है 22 लाइव मैराथन सेशंस। क्या क्या कवर करना है, ये पूरी की पूरी जो लाइव मैराथन, इसमें इसके अंदर में कौन कौन से टॉपिक कवर होगी, क्या क्या चीजें होंगी, ये आपके जो कोर्स में जाओगे ना, कोर्स के अंदर में ये पूरी की पूरी नोट्स दे दी गई है। स्टडी प्लान जो है वो दे दिया गया मैराथन का, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको फिलहाल जो क्लासेस होने वाली उसके बारे में बता दूं। डे 1 यहां से यहां तक, ये जो आप 5 डेज देख रहे हो ना, ये स्टार्टिंग के 5 डेज हम लोग अकाउंट्स कवर करने वाले हैं, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, कंपनीज, स्पेशल अकाउंट और इंडियन बुकिंग सिस्टम जो, और साथ में एनआई है, वो चीजें बीआरएस वगैरह वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। फिर आप ये जो नेक्स्ट 5 डेज देख रहे हो, जिसमें हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग, यहाँ पर हम बात करेंगे बिजनेस मतलब मैनेजमेंट वाला पार्ट है ये हमारा मैनेजमेंट वाला पार्ट होगा। फर्दर अगेन जो 4 दिन आपको दिख रहा है इधर से, डे 11, 12, 13, 14, यहां पर से डे 1 to 5 हम अकाउंट्स देखेंगे, 6 से लेकर के 10 तक हम हमारा मैनेजमेंट देखेंगे, 11 से 14 तक हम अपना इको जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स है, हम वो इसमें कवर करने वाले हैं। फिर 15 से लेकर के 18 तक हम मनी एंड बैंकिंग, यानी कि जो हमारा बैंकिंग वाला पार्ट है वो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। यहाँ जो हमारे पास 2 दिन बच रहा है, यहाँ पर हम अपना डेटा कवर करने वाले हैं, जो डेटा वाला पार्ट है हमारे पास, और जो डेटा बोल दो या फिर जो हमारा स्टैटिस्टिक पार्ट है, सिंपल सी भाषा में मैं स्टैटिस्टिक लिख दूं ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए ये समझना। जो हमारा स्टैटिस्टिक वाला पार्ट है वो कवर करेंगे, और ये 2 दिन में हम लोग ऑडिटिंग कवर करेंगे। तो ये बेसिक्स हमारा स्टडी प्लान है जो कि होने वाला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 22 लाइव मॉक सेशंस में आपके साथ में कवर करने वाला हूं। पूरी की पूरी ये 22 लिस्ट आपके सामने है, जिसमें क्या क्या कवर होने वाले हैं। 1 से लेकर के 5 दिन तक अकाउंट्स, 6 से लेकर के 10 तक हम लोग मैनेजमेंट कवर करेंगे, 11 से लेकर के 14 तक बिजनेस इकोनॉमिक्स, 15 से लेकर के 18 तक बैंकिंग सिस्टम, 19 और 20 को हम लोग स्टैटिस्टिक देखेंगे, और 21 और 22 को हम लोग ऑडिटिंग देखेंगे। और ये सब कुछ आपका 21 दिसंबर से पहले, 20 दिसंबर से पहले खत्म हो जाने वाला है। अब बताओ प्रॉपरली है ना? अच्छा, ये चीजें क्यों दे रहा हूं पता है? ताकि ये चीजें जब मैं लाइव मैराथन हमारी टीम आपके लिए करे ना, तो आप उससे पहले अपनी जो थ्योरीज है, ठीक है ना, थ्योरीज कहां मिलेगी आपको? तो ये जो हमारी थ्योरीज है ये आप पहले से स्टडी करते चलो। आप स्टडी करो, अपनी सेल्फ टेस्ट अटेम्प्ट करो, और जो हमारे 22 मैराथन्स होने वाले हैं आप फिर उसको कवर करो। क्योंकि मेरा सिंपल सा टारगेट है आपको 15 गुना बच्चों में लाना। अभी पहली प्रायोरिटी मेंस की है, तो मेंस पर फोकस करेंगे और उसी पर बात करेंगे। ठीक है, कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, तो भैया ऐप का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। सिंपली जाइए लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी क्वेरीज होती है तो हमने आपको ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप सिंपली इस पे जो भी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप करके टीम से अपडेट ले सकते हैं। ठीक है ना? और सबसे अच्छी बात तो जैसे कि मैंने कहा कि 22 लाइव मैराथन्स क्लासेस में आपके लिए लेने वाला हूं। ये तो खैर आपके लिए रामबान बनने वाला ही है। ठीक है, तो हमारी टीम आपके लिए प्रॉपरली रेडी हो चुकी है, पूरी की पूरी स्टडी प्लान भी रेडी हो चुकी है। अब सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
प्रॉपरली, और मेंस में भी हम लोग में। अच्छा ये तो हो गई एक चीज। अच्छा यूट्यूब में भी जो सेशंस चल रही थी वो एडिशनल है, वो तो अलग से चलते रहेगी। यूट्यूब में जो मैं वीक में 3 दिन ले रहा था, किसी कारणों से नहीं ले पा रहा हूं अभी, बट जो 3 दिन ले रहा था वो भी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द, वो भी चलेगी। तो वो तो एडिशनल हो गई। अब आप खुद सोच के देखो आप कितनी कितनी चीजें पढ़ाई कर रहे हो, आप खुद सोच के देखो आपको कितनी कितनी चीजें पढ़ने को मिलने वाली है। एक तो आप कोर्स में गए, थ्योरीज आपके पास है पढ़ने को, प्लस 22 मैराथन मिलने वाले हैं, ठीक है ना, प्लस यूट्यूब पर सेशंस होने वाले हैं, प्लस 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। अब आप खुद सोच के देखो इतनी चीजें आप कवर करोगे, थ्योरीज आपको पढ़ना है, 22 मैराथन्स मिलेंगे, यूट्यूब पे क्लासेस होगी, 1500 से ज्यादा मैं एमसीक्यूज आपको देने वाला हूँ। मतलब बस इतनी इतनी चीजें मिलने वाली है, अगर अब नहीं निकालोगे तो कब निकालोगे? और कितने में ये सारी चीजें आ रही है? 599 में, सिर्फ 599 में। ठीक है, चलिए तो प्रॉपरली स्टडी कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, और ना केवल मेंस में जगह बनाना है बल्कि इस बार सक्सेस भी पाना है। ठीक है, आप सभी लोगों को राधे राधे।